This conference will now be recorded. So good morning. आज हम सिद्धि स्थान चरक संहिता के द्वितीय अध्याय की ओर बढ़ने वाले हैं। प्रथम अध्याय में हमने देखा था सिद्धि शब्द का मतलब क्या है। सिद्धि यानी सफलता, और वह सफलता जो है वो चिकित्सा में सफलता की दृष्टि से है। हालांकि हमें सिद्धि स्थान के पूर्व भी पंचकर्म या शोधन प्रक्रिया जो है चरकोक्त, उनका विश्लेषण या उनका डिटेल्स सब मिलते हैं, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेशंस व्यापक अगर आ जाए, इन डिटेल इन डेप्थ अगर आपको स्टडी पंचकर्म की शोधन कर्म की करनी है, तो आपको सिद्धि स्थान का कीन ऑब्जर्वेशन, कीन बाय हार्ट आपको सिद्धि स्थान ज्ञात होना चाहिए, और इसलिए सिद्धि स्थान हम देखने जा रहे हैं। तो पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय यह दूसरे अध्याय का नाम है। पहले अध्याय का, प्रथम अध्याय का नाम क्या था? कल्पना सिद्धि अध्याय। तो कल्पना सिद्धि अध्याय में अग्निवेश महर्षि उनके गुरु भगवान अत्रेय जी को 12 प्रश्न पूछते हैं, और विशेषतः ये 12 प्रश्न जो है वो क्रम के बारे में, पंचकर्म का क्रम क्या होना चाहिए, और परिहार काल क्या होना चाहिए, बस्तियों की संख्या इत्यादि विषय में हमें ज्ञान देता है। जो नेक्स्ट पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय है, विशेषत्व से वह पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय हमें कहाँ पंचकर्म नहीं करना चाहिए, उसको कारण मीमांसा के साथ उस कर्म का हमें ज्ञान देता है। जैसे हमें ज्ञात है कि रक्तमोक्षण यह शोधन कर्म में आचार्य चरकाचार्य जी नहीं बताते। वह क्या बताते हैं? वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, नस्य, यानी बस्ती को ही उन्होंने आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती ऐसे विभिन्न गणना करके 5 कर्मों की, 5 शोधन प्रक्रियाओं की व्याख्या की है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जाएंगे। तो चरक संहिता सिद्धि स्थान दूसरा चैप्टर पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय, हम आज इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अथातः पंचकर्मीयाम सिद्धिम व्याख्यास्यामः। तो कल्पना सिद्धि के बाद ये जो ब्लू आप लाइंस देख रहे हैं, आपको अभी ज्ञात है कि ये टीका में से हमने ली है। कल्पना सिद्धौ ज्ञान पंचकर्म उपयोगस्य कर्म प्रवृत्ति निवृत्ति विषयक जिज्ञासा भवति, अतः तद उपदर्शनार्थम पंचकर्मीय सिद्धि ही उच्यते। यानी कल्पना सिद्धि नामक जो अध्याय में वर्णित पंचकर्मों के उपयोग एवं प्रयोग है, उनको जानने के बाद मन में ये जिज्ञासा चिकित्सक के आना स्वाभाविक है कि कहाँ ये प्रक्रियाएं यानी पंचकर्म प्रक्रियाएं करें और कहाँ ये नहीं करें। उसके जिज्ञासा पूर्ति हेतु यह हमारा द्वितीय अध्याय का कथन किया जा रहा है, ऐसा चक्रपाणि दत्त कहते हैं। पंचकर्म प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी कर्म करना, पंचकर्म करना, अर्ह ऐसे हम उसको कहेंगे, या पंचकर्म के लिए योग्य, और निवृत्ति यानी पंचकर्म कहाँ नहीं करना है, यानी पंचकर्म के लिए अयोग्य। इस विषय को ज्ञानार्थम अधिकृत्य, इस विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कृतः सिद्धि पंचकर्मीय सिद्धि। तो पंचकर्मीय सिद्धि इस नाम की जो व्याख्या है, विश्लेषण है, यहाँ पे हमें चक्रपाणि दत्त बहुत अच्छे से समझाते। ठीक है, तो पंचकर्म कौन से है 5, ये तो हमने प्रस्तावना में देख लिया। एषां यस्मात् पंचकर्माणि अग्निवेश न कारयेत् एषां च कारयेत् तानि तत् सर्वं संप्रवक्षते। अभी ये जो भगवान पुनर्वसु अत्रेय है, उनके उद्गार है ये। एषाम इति आदिना अध्यायार्थम संकल्प्य प्रतिजानिते।
इसका अर्थ क्या हुआ? तो इस अध्याय में जिन पुरुषों को पंचकर्माणि येषां न कार्याणि अति अनेन व्यस्तानि समस्तानि च येषां न कार्याणि तानि पृथक वक्ष्यन्ते। दैट मीन्स द कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड द इंडिकेशंस। मतलब कहा नहीं करना है, येषां च कारयेत् तानि तत्सर्वं प्रवक्ष्यते। न कारयेत् यानी कहा नहीं करना है, ठीक है, अनर्हता, और कहा करना है। सो इंडिकेशंस, फर्स्ट द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आर डिस्क्राइब्ड एंड देन इंडिकेशंस आर डिस्क्राइब्ड। सो कहा हमने नहीं जाना है, किस पेशेंट को हमने नहीं करना है, वह पहले जानना जरूरी है, तो वह हमें चिकित्सा में सफलता देगा। यह अध्याय जो है विशेषता से हम कह सकते हैं बिल्कुल ही चिकित्सक को अलर्ट करने वाला अध्याय है। तो ये पृथक वक्ष्यन्ते, तानि पृथक वक्ष्यन्ते यानी उनको भिन्न भिन्न यानी विभक्त शाह यानी इन डिटेल्स उसका वर्णन किया है। तो ऐशाम इत्यादि ये जो वचन है या श्लोक है, यहाँ पे निर्धारित विषय वस्तु का प्रतिपादन जो है, कौन सा विषय इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं, वह खुद भगवान अत्रेय बताते हैं। तो व्यस्त, इस शब्द का अर्थ यहाँ पे जो दिया है यानी कार्याणि अति अनेन व्यस्तानि। तो व्यस्त इस शब्द का मतलब अलग अलग यानी भिन्न भिन्न पद्धति से, एवं समस्त यानी मिलित रूप से या संपूर्ण रूप से। इस प्रक्रिया से वह पृथकशः भी और एकशः भी, ऐसे वह आगे कथन करने वाले हैं। यह विषय वस्तु जो है वो उद्देश्य अध्याय का वर्णन करते हैं, और उद्देश्य के बाद फिर निर्देश डिटेल्स बताते हैं। तो अध्याय में क्या आने वाला है वो सबसे पहले बताते हैं। तो सबसे पहले पंचकर्म चिकित्सा के लिए अयोग्य जो पुरुष है उनका यहाँ पे कथन करते हैं। तो पर्सन्स हु आर जनरली अनसूटेबल। तो यहाँ पे जो ग्रंथकार शब्द प्रयोग करते हैं तो वह प्रत्यक्ष बताते हैं कि एतान अनुपचरण वैद्यो, इनका उपचार वैद्य ने नहीं करना चाहिए, चिकित्सा के अयोग्य है ये लोग। तो वो श्लोक देखेंगे पहले। चंडाह साहसिको भीरुः कृतघ्नो व्यग्र एव च यत् राजभिषजाम द्वेष यादृच्छिको मुमूर्षश्च विहीनः करणैश्च यः वैरी वैद्य विदग्धश्च श्रद्धा विधेयश्च न उपक्रम्याभिषग्धिता एतान् उपचरन् वैद्यो बहून् दोषान् अनुवाप्नुयात् एभ्यो अन्ये समुपक्रम्य नराः सर्वैः उपक्रमैः अवस्थां प्रविभज्येषां वर्जम कार्यम च वक्षते। तो इस पद्धति से चक्रपाणि दत्त आगे बताते हैं चंड इत्यादि ना। तो चंड इत्यादि ये जो 4 श्लोक टोटल इसको डेडिकेट किए गए हैं। तो अनसूटेबल और आज की भाषा में कहे तो अनफिट जो पेशेंट है पंचकर्म के लिए, शोधन कर्मों के लिए, उनको पहले जानना आवश्यक है। अगर पेशेंट ही अनफिट है तो उसको वमन करना है नहीं करना है, या शिरोविरेचन करना है नहीं करना है, तो ये जानने से कुछ मतलब नहीं। इसलिए सबसे पहले जो सभी शोधन कर्मों के लिए कॉमन है, जनरल है, वो है रुग्ण, क्योंकि रुग्ण के ऊपर ही, व्यक्ति के ऊपर ही चिकित्सा की जाने वाली है। अगर वही अनफिट है तो आगे जो है वो डिटेल्स बाद में उनकी महत्ता आती है। तो चिकित्सक को अधोलिखित व्यक्तियों में पंचकर्म चिकित्सा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये डिटेल्स समझाने के लिए हमें ये श्लोक आते हैं। तो सबसे पहले शब्द प्रयोग है चंड। चंड का मतलब है जो अत्यधिक क्रोध करता है, उग्र है स्वभाव से, या बार बार आवेश में आ जाता है, ऐसे व्यक्ति को
पंचकर्म या शोधन चिकित्सा नहीं करनी। अभी देखिए, पंचकर्म के लिए सहत्व बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि स्नेहपान से ही लेके वह चालू हो जाता है। स्नेहपान से उद्वेग आता है, दिन भर आपको स्लगिशनेस महसूस होता है, तो ये सब सहन करने की और प्रत्यक्ष क्रिया सहन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अगर वो बार बार उसको क्रोध आता है, आवेश आता है, उग्र स्वभाव का है, तो वह शोधन कर्म के लिए योग्य नहीं। अभी यहाँ पे चक्रपाणी दत्त हमें समझाते, यदि अपिच विमाने जनपध्वंसनीय, विमान स्थान का 3रा अध्याय, और रोग भीषक जीती है विमान स्थान का 8वां अध्याय चरक संहिता के, अनपवाद प्रतिकार आदयो अनुपक्रमणीयत्वेन उक्ता एव तथा अपि इह प्रकरण आगत्वात् पुनरुच्यन्ते। यानी ये जो विषय वस्तु है, यानी अयोग्य रोगी की, वह पहले आ चुकी है विमान स्थान 3रे अध्याय में एवं विमान स्थान 8वें अध्याय में। तो स्पष्ट रूप से ये जो व्यक्ति है अचिकित्स्य होने के कारण उनको बिल्कुल ही चिकित्सा नहीं करना है, यह स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे पुनः एक बार उसको बताया गया। तो चक्रपाणी दत्त इसका वर्णन पहले 2 बार आ चुका है इस विषय का, और फिर भी 3री बार आ रहा है। इसको पुनरुक्ति दोष नहीं मानना चाहिए, किंतु इसके ऊपर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, यह बताने के लिए ये आवश्यक है, या यह विषय वस्तु फिर एक बार आई है, ऐसा कथन करते। तो चंड पुरुष जो है, वो अगर पंचकर्म को उसको कहा जाए, आपको स्नेहपान करना है, आपको प्रवास या यान वापर नहीं करना है, बिल्कुल ही आपको व्हीकल यूज नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है, ठीक है, रात में जागरण नहीं करना है, वगैरह जो भी नियम है, पोषण जलपान ही करना है, तो शायद वो ना कर पाए, या वो नकार दे, या बीच में ही छोड़ दे, और उसके वजह से जो शोधन प्रक्रिया है वो ठीक से नहीं होगी, उसमें हीन मिथ्या अति योग आ सकते हैं, और इसलिए इसका शोधन कर्म नहीं करना चाहिए। चंड, तो चंड से क्या हमने मतलब लिया, क्रोध जो करता है। दूसरा है साहसिक, यानी जो अत्यधिक साहस वाला हो, तो ये एक्सट्रीम दोनों कंडीशंस है। अति साहस वाला भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लक्षण उसमें उत्पन्न है वो उसने वैद्य को, चिकित्सक को बतानी चाहिए ठीक से। ज्यादा तकलीफ है तो ज्यादा तकलीफ है ऐसे बताना चाहिए, न कि कुछ नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर जजमेंट उससे नहीं होगा। आगे बताया है भीरु। भीरु यानी जो बहुत ही डरता है। तो कुछ कुछ प्रक्रियाएं ऐसे होती है जिसमें रुग्ण जो है केवल डर की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाए। कभी कभी क्या होता है, वमन में रेड स्टेन दिख जाता है, और उसी से वो पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। तो इसलिए इतना डरने वाला भी पेशेंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कृतघ्न, यानी किए गए उपकार को न मानने वाला। तो whatever the therapy is that his doctor or her doctor is administering, and due to that he or she is having benefit, so it should be grateful towards that actually doctor and the therapist also. तो अगर वो उपकार को नहीं मानता, कृतज्ञ है, तो ऐसे व्यक्ति को भी नहीं करना। व्यग्र, ठीक है, व्यग्र का अति व्यस्त, ऐसा भी मीनिंग इसका निकल सकता है। यहाँ पे जो हिंदी में बताया है, जो बुक मैं रेफर कर रहा हूँ, उसमें बताया है जिसका मन स्थिर ना हो। तो अगर वो समनस्क नहीं है, तो प्रक्रियाओं की तरफ उपचार जो है, पूर्व कर्म है, प्रधान कर्म है या पश्चात कर्म है, इनकी ओर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, और उसके वजह से हानि होगी प्रक्रिया की, ठीक है, और लाभ भी उस पद्धति से नहीं मिलेगी। तो ये है। तो व्यग्र यानी बहुत ही व्यस्त है, उसको स्नेहपान, पूर्व कर्म, स्नेहन स्वेदन के लिए भी अगर समय नहीं मिलता है, तो वो ठीक से परिहार कार्य नहीं कर पाएगा, और इसके संसर्जन क्रम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इसके वजह से रिजल्ट्स जो है हैम्पर हो जाते हैं, और उस वैद्य की भी सफलता की या यश की हानि होती है, और अपकीर्ति भी होती है, और पर्याय से आयुर्वेद की होती है। इसलिए इन रुग्णों को जो है, ऐसे व्यक्तियों को हमने शोधन कर्म नहीं करना है। आगे है
सज्जन पुरुष एवं राज पुरुषों के द्वेष करने वाले, यानी जो सज्जन व्यक्ति बताए हैं, गुरु है, ब्राह्मण है, स्त्रियां है, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सत्कर्म करने वाले हैं, विद्यार्थी है, ठीक है, तो इनके प्रति सद्भाव होना चाहिए। अगर सद्भाव नहीं है तो सतो राज्ञः भीषजश्च द्वेष्टि इति सदराज भीषजाम द्वेष्टाः किंवा सद इति राज्ञो भीषजश्च विशेषम। तो राजा और वैद्य अच्छे सत यानी सत्कर्म करने वाले, राजा और सत्कर्म करने वाले भीषज यानी वैद्य, इनका वो द्वेष्टि नहीं होना चाहिए। तो राज्ञा शब्द से आज राजा अर्थ देने से जो भी हमारे नियंत्रक है सिस्टम के, उनको लेना चाहिए, ठीक है। तो आगे जाएंगे इसको बढ़ाते हुए। तो आगे का शब्द जो आता है विशेषतः शोक से पीड़ित, तो जो अत्यधिक शोकमय है तो वह जो है वह उसका भी कर्म नहीं करना है, शोधन कर्म नहीं करना। तो शोक जो है वो वात को बढ़ाता है, आपको पता है। यादृच्छिक यानी ईश्वर पर विश्वास न करने वाला, तो यहाँ पे स्पष्ट चक्रपाणि दत्त लिखते हैं यादृच्छिकाः नास्तिकाः, यानी आपने प्रथम वर्ष में देखे हैं सुश्रुत में जो 6 कारण बताते हैं उसको षट कारणवाद भी करते हैं। स्वभावम ईश्वरम कालो यदृच्छाम नियतिम तथा परिणामं च मन्यन्ते प्रकृतिम पृथुदर्शिनाः। तो इस प्रकृति के बताते हैं उसमें यदृच्छा एक कारण है। तो यदृच्छा वहां पे है तो घटना था इसलिए घट गया, लेकिन यहाँ पे यादृच्छिक ऐसा शब्द है और इसका अर्थ है नास्तिका, यानी जिसको आस्था नहीं है, यानी जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। तो ईश्वर में श्रद्धा वो पॉजिटिव एटीट्यूड से ही डेवलप होती है। आगे जाते हैं तो आगे का शब्द जो है वो विशेषत्व से है यादृच्छिक की बगा मुमुर्षु, आयत ना सर, मुमुर्षु। तो मुमुर्षु का मतलब है मृत्यु जिसके समीप है, ऐसी व्यक्ति। तो पहले से हमें पता है, इंद्रिय स्थान हमने पढ़ा हुआ है, उसको अच्छे से हम फॉलो कर रहे हैं, और वहां पे किस व्यक्ति को चिकित्सा नहीं करना है, उसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं करना है, क्योंकि वह अपयश अपकीर्ति आपको दे जाएगा। उसके बाद करण विहीन यानी साधन रहित, तो चक्रपाणि दत्त इस पे बताते हैं टीका विहीनाः करणैः इति उपकरणैः, यानी उसको अगर आपने सलाह दी है गर्म पानी आपको पीना है और वो हॉस्टल पे रह रहा है रुग्ण या व्यक्ति और उसके पास वो हीटिंग अरेंजमेंट से नहीं है, तो आप पंचकर्म उसका कर कैसे पाओ। तो बेसिक वहां उसके पास उपकरण नहीं है, आपको उसको संसर्जन क्रम बाद में देना है, शोधन कर्म के बाद पेया मंड विलेपी इत्यादि, तो वह पका नहीं सकता, तो फायदा क्या होगा पंचकर्म करने से। तो इस पद्धति से विहीनाः करणैः, उपकरण जिसके पास नहीं है ऐसी व्यक्ति के भी शोधन कर्म नहीं करना चाहिए। आगे शब्द है वैरी, ठीक है, वैरी। तो वैरी इस शब्द से हम क्या जानेंगे, विशेषतः शत्रु इस अर्थ से है। तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि भाई वो ऊपर उल्टा आपके ऊपर केस ठोक दे, ठीक है, आपने उपचार ठीक किए हैं। ये समाज में हम चीजें देखते हैं, ऐसी घटनाएं देखते हैं कि कोई अकारण ही उस हॉस्पिटल को प्रताड़ित करने के लिए, डॉक्टर को प्रताड़ित करने के लिए, उसकी कीर्ति हनन के लिए ऐसे कुछ चीजें होती है, ठीक है। उसमें महिलाओं का भी विशेष प्रयोग होता है। तो ऐसी चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है कि किसी कारण वह शत्रु तो नहीं ये व्यक्ति है। आगे बताया है वैद्य विदग्धाः च, तो वैद्य विदग्ध यानी जो चिकित्सक न होते हुए भी अपने को चिकित्सक समझता है, ऐसे व्यक्ति के भी आपने पंचकर्म नहीं करना है। देखिए आज इतने स्रोत उपलब्ध है ज्ञान के साधन, जैसे न्यूज़पेपर है,
कोरोना की वजह से वो लोग कम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी गूगल काका तो है ही। तो गूगल अंकल हर ज्ञान का स्रोत है और बच्चे से लेके बूढ़े तक वो फॉलो करते हैं। लेकिन वह जो डिस्क्रिप्शन या इंफॉर्मेशन रहेगी वो इन जनरल रहेगी, ये बात वो लोग भूल जाते हैं पढ़ने वाले जो है। और इसीलिए वह व्यक्ति अपने खुद को आधे से ज्यादा वैद्य समझता ही है। हालांकि पैरामेडिकल स्टाफ जिनके घर में है वो तो जरूर ये चीज को समझते होंगे और मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर हंसते भी होंगे अभी। तो कहने का मतलब उसका जो सांगोपांग ज्ञान है वह हमें केवल और केवल वैद्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। और इसके लिए हमने ऐसे जो वैद्य विदग्ध यानी सीडो डॉक्टर खुद को जो समझते हैं ऐसे व्यक्तियों की भी चिकित्सा शोधन कर्म नहीं करना। ठीक है। वैद्य विदग्धा चक्रपाणी दत्त बताते हैं वैद्यवाणी, बिल्कुल संक्षेप में बता दिया, जो खुद को वैद्य मानते हैं, चिकित्सक मानते हैं। आगे है श्रद्धाहीना। तो जो सिंपल वर्ड्स है उनकी व्याख्या या टीका चक्रपाणी दत्त जी नहीं करते, ये हम देख रहे हैं। तो श्रद्धा विहीना यानी श्रद्धाहीन, यानी आयुर्वेद के ऊपर अगर श्रद्धा ही नहीं है किसी व्यक्ति को तो उसकी चिकित्सा क्यों करे? क्योंकि इससे क्या होगा। कोमल आपका माइक चालू है, ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। ओके, तो आगे जाएंगे। हम कहाँ तक थे? ओके, श्रद्धाहीना। तो आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादराः। तो परम आदर आयुर्वेद के प्रति वैद्य को तो होना ही चाहिए, आयुर्वेद के छात्र को तो होना ही चाहिए, लेकिन रुग्ण को, उस व्यक्ति को भी होना चाहिए। तभी वो अच्छे से फॉलो करेगा इंस्ट्रक्शंस और तभी जाके चिकित्सा में संपूर्ण यश प्राप्ति होगी। ठीक है, इसलिए श्रद्धाहीन व्यक्ति को चिकित्सा नहीं करनी है। कोमल, अब ये ठीक है। तो नेक्स्ट, सुशंकिता। सुशंकित, तो इस शब्द से आपने जानना चाहिए हमेशा कुछ ना कुछ उसके मन में संदेह रहता ही है। ठीक है। तो मुझे पिछली बार, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो पागल है, तो उसमें शंका ज्यादा आती है, उसके शंकाओं का उचित पद्धति से निराकरण हमने करने का प्रयास करना चाहिए। अगर फिर भी वो बार बार शंका उत्पन्न करता है तो इससे अच्छा है कि उसको शोधन कर्म यानी पंचकर्म चिकित्सा ना करें, उसको शमन चिकित्सा के ऊपर आप डाल दें, ताकि उसको जो है वो कुछ ना कुछ तो हम उसकी व्याधि दूर कर पाएंगे। ठीक है। तो इस पद्धति से हमेशा संदेह करने वाली व्यक्ति है उसको भी पंचकर्म चिकित्सा नहीं करनी है। ठीक है, आगे जाते हैं। भीषजाम अविधेयश्च। तो चक्रपाणी दत्त बताते हैं भीषजाम अविधेय इति भीषजाम अनायत्ताः, यानी ऐसे पुरुष जो है वो चिकित्सक की बातें नहीं मानते हैं। भीषजाम अनायत्ताः, उसके उपदेश का अवमानना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी नहीं करना। यानी सुनता है लेकिन उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, शंका भी नहीं है, श्रद्धा भी है, ठीक है, लेकिन वो उसके लिए फॉलो नहीं कर पा रहा है। अगर कोई रसायन औषधि है और वैद्य बोलता है आपने एम्प्टी स्टमक लेना है, ठीक है, शोधन कर्म ले रहे हैं, हम शोधन कर्म की व्याख्या कर रहे हैं, तो इस शोधन कर्म का उदाहरण लेंगे कि आपको ब्रश करके सुबह खाली पेट, सुबह 7 बजे से पहले 50 ml आपको गाय का घी पतला गुनगुना करके गर्म पानी के साथ पीना है। ऐसे आपने स्नेहपान विधि उसको बता दी तो वैसे उसको फॉलो करना चाहिए। वो क्या बोलता है, मैंने चाय पी ली, मैंने नाश्ता कर लिया, घर में कर रहे थे सब, तो यानी वो समझता है उसको लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति भी हमें रुग्ण के ऐसे रुग्णों का हमने त्याग करना चाहिए। ठीक है, आगे जाते हैं। तो ये सब बातें जो है वो व्यवहार में बहुत ही उपयुक्त है, सिद्धि स्थान ये पूरा अप्लाइड है। ठीक है, तो आगे है न उपक्रम्या भिषक विदा।
तो ऐसे जो सब व्यक्ति है इनका उपक्रम यानी चिकित्सा नहीं करनी है। तो देखिए इस पद्धति से इसको जानना चाहिए। और इसका अर्थ निकलता है ऐसे पुरुषों की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक बहुत से दोषों को प्राप्त करता है। अगर आप इन चीजों के ऊपर, इन बातों के ऊपर, इस व्यक्ति का क्या स्वभाव है इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देते, एतान उपचरण, ऐसे व्यक्ति को अगर आपने उपचार किया तो वह वैद्य बहुन दोषान अवाप्नुयात्, वह व्यक्ति जो है बहुत से दोषों को प्राप्त करता है। तो क्या होगा, उसको अपकीर्ति होगी, यश हानि होगी, आर्थिक उसका नुकसान तो होना ही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से दोष उससे उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन बातों के ऊपर आप ध्यान देना चाहिए। एभ्यो अन्य समुपक्रम्या नराः सर्वैः उपक्रमैः। ठीक है, तो इन सब बातों की ओर आपने ध्यान देते हुए ही उपक्रम यानी चिकित्सा, खास करके यहाँ पे शोधन का हम विषय देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की ही पंचकर्म चिकित्सा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो शब्द है सर्वै ही उपक्रमै ही, सो दीज आर फॉर ऑल पंचकर्म यानी ऑल थेरेपीज सच एज वमन, विरेचन, बस्ती। तो सर्वै ही इति वमनादिभिः अन्यैः शमशमनादिभिः, यानी चक्रपाणी दत्त बोलते हैं कि ये केवल उपक्रम यानी शोधन उपक्रम के लिए नहीं है, शमन उपक्रम के लिए भी इसको हमने लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको शोधन नहीं करना है मतलब इसको शमन कर दे। मैंने बीच में भी आपको बोल दिया ऐसे व्यक्ति को शमन चिकित्सा दे दे, तो चक्रपाणी दत्त कहते नहीं, ये इनका संशमन चिकित्सा भी इनको नहीं देनी चाहिए। ऐशाम इति चंडादि व्यतिरिक्तानाम। ठीक है, यानी जो करना है इन लक्षणों से विहित जो व्यक्ति होगी उसको, उसकी ही चिकित्सा आपने शोधन हो या शमन हो वह करनी है। ठीक है, आगे बताते हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है वह विशेषतः हमें बताता है 7वां श्लोक, अवस्थां प्रविभज्यैषां वर्जम कार्यम च वक्षते। तो इस दृष्टि से इन जो निर्दिष्ट व्यक्ति है उनका संशमन एवं संशमन ये नहीं करके करना चाहिए, और ये लोग छोड़ के, वर्ज यानी इन लोगों को छोड़ के जो है उनको अवस्था विशेष जान के। अब ये अवस्था विशेष क्या है? तो संचय, प्रकोप, प्रसर इत्यादि, या हम चरकाचार्य जी की भाषा में उल्लेख करें तो बहुदोष के लक्षण है, या कौन सी अवस्था है, सामावस्था है, निराम अवस्था है, इनको जाके जान के हमने कार्य करना चाहिए यानी चिकित्सा करनी चाहिए। तो आगे अवस्था के अनुसार पंचकर्म चिकित्सा कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, च वक्षते यानी इसके आगे वो बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया आचार्य ने कि आप संशमन एवं संशोधन ये दोनों ही चिकित्सा करते वक्त इन बातों के ऊपर ध्यान दे। ऐसा नहीं है, देखिए चिकित्सा चतुष्पाद के लिए वैद्य के जैसे गुण बताए हैं वैसे उपस्थाता के बताए, परिचारक के बताए हैं, यानी तो व्यक्ति के, रुग्ण के, रोगी के भी गुण है। ये चार चीजें, ये चार पिलर्स है चिकित्सा के, ये जब सम्यक रूप से कार्य करेंगे तभी चिकित्सा सफल होनी है। तो हर बार केवल रोगी को ही दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन एक शोधन कर्म जो है वो शोधन कर्म करने के लिए रुग्ण का सहाय या रुग्ण का सहकार बहुत आवश्यक हो जाता है, सहयोग बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जो भी हम उसके साथ रहेंगे कांटेक्ट में, ठीक है, तो उतना समय तो शायद वो फॉलो कर पाएगा, लेकिन लगभग वो आधे से ज्यादा समय 18 घंटे 20 घंटे आपके सिवा रहेगा, शायद उसके साथ कोई परिचारक भी नहीं रहेगा। तब उसने ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए जो उसको बताई गई है वैद्य ने। अगर वो नहीं करता है फिर उसका खामियाजा जो है वो वैद्य को भुगतना पड़ेगा, उस हॉस्पिटल को भुगतना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आयुर्वेद इससे बदनाम होगा। ठीक है, देखिए हम आज है कल नहीं होंगे, लेकिन आयुर्वेद शाश्वत है। तो आयुर्वेद को
कतई ही हानि नहीं होनी चाहिए। यह हमारे वर्तन से यह प्रयास करना बहुत आवश्यक है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये जनरल डिस्क्रिप्शन से के बाद अवम्याः तावत्, इस श्लोक से वमन किसको नहीं करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आर वेरी क्लियरली विथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज डिस्क्राइब बाय चरकाचार्य। और इतना मेथोडोलॉजिकली बताया है आचार्य ने कि हम अगर उसको सिर्फ आज इन टोटो वर्ड टू वर्ड अगर फॉलो करें तो हमको चिकित्सा में यश मिलना ही है। तो इन व्याधियों की जो लिस्ट है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। क्षतक्षीण, अतिस्थूल, अतिकृश, बाल, वृद्ध, दुर्बल, श्रांत, पिपासित, क्षुधित, कर्म, भार, अध्वहत, उपवास, मैथुन, आगे है अध्ययन, व्यायाम, चिंता, प्रसक्त। अभी देखिए ये जो प्रसक्त शब्द है ये हर जगह ला, मैथुन प्रसक्त, अध्ययन प्रसक्त, व्यायाम प्रसक्त, चिंता प्रसक्त, इस पद्धति से। देन क्षाम, गर्भिणी, सुकुमार, संवृत कोष्ठ, दुश्छर्दन, ऊर्ध्व रक्तपित्त, प्रसक्त, छर्दी, ऊर्ध्ववात, आस्थापित, अनुवासित, हृदरोग, उदावर्त, मूत्राघात, प्लीह, गुल्म, उदर, अष्ठेला, स्वरोपघात, तिमिर, ठीक है, शिर, शंख, कर्ण, अक्षि, शूलार्ताः, यानी शिरशूल, शंखशूल, कर्णशूल, अक्षिशूल। आर्त शब्द जो है वह व्याधि के लिए है, सिनोनिम है, यानी रोग के लिए, डिसीज के लिए। इस पद्धति से बिल्कुल सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता दिए क्या नहीं करना है। तो देखिए, संप्रति उपक्रमीयानाम एव रोगादि योगकृत अवस्था भेदेन अकर्तव्य पंचकर्मताम दर्शयन आह अवम्याः तावत् इत्यादि। तो चक्रपाणि दत्त हमें यहाँ बिल्कुल समझाते हैं कि इन व्याधि जो है, ये व्याधि पहले जो रुग्ण के लक्षण बता दिए, लेकिन अभी अवस्था के अनुसार वह कर्म कैसे नहीं करना है उसके डिटेल्स पंचकर्मताम दर्शन आह इस श्लोक में बताते हैं। तो क्षत यानी उरक्षत, क्षीण यानी क्षीणक्षत, ये जो अवस्था है वो राजे अक्षमा व्याधि की स्थितियां है या गंभीर स्थिति है, ऐसे हम कहेंगे। The patient who is suffering from kshata, that is the thysis, or suffering from the consumption. Okay, so ये स्थिति वह बताती है। आगे जाते हुए अगर आपको उसका अंग्रेजी अनुवाद चाहिए तो आप सामने स्लाइड पे देखिए। क्षत के लिए विशेषतः चेस्ट इंजुरी लेना है, उरक्षत। क्षीण से इमैसिएटेड यानी बहुत ही दुर्बल, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तीसरा है अतिस्थूल, अतिस्थूल यानी अत्यधिक मोटा, एक्सेसिवली ओबेस। उसके बाद है अत्यधिक कृश, जिसका मांस इत्यादि धातुएं जो है वो अत्यधिक क्षीण हो गई है। चौथा है बाल, तो बाल से आप समझ सकते हो यानी चिल्ड्रन, दैट इज अंडर 10 years। उसके बाद वृद्ध, तो ओल्ड पर्सन्स। दुर्बल यानी वीक या अत्यधिक बाल, वृद्ध, दुर्बल पुरुष, ऐसा अर्थ ले। जो अत्यधिक थका है, जो अत्यधिक प्यासा है, जो अत्यधिक भूख जिसको लगी है, जो पुरुष अत्यधिक कार्य करने, बाहर ढोने से, पैदल चलने से थका हुआ है, अत्यधिक उपवास, अत्यधिक मैथुन, अत्यधिक अध्ययन, अत्यधिक व्यायाम एवं अत्यधिक चिंतित रहने वाला पुरुष, ठीक है, तो ऐसे इसका अर्थ ले। उसके बाद में क्षाम यानी व्याधिगत पुरुष की धातुएं क्षीण हो जाना, इस स्थिति को क्षाम कहा गया है। गर्भिणी, सुकुमार। नेक्स्ट बताया है संवृत कोष्ठ, यानी किसी कारणवश जिसकी एब्डोमिनल कुछ डिस्टेंशन है, या जिसे हम कहेंगे जिसकी आंतें जो है किसी कारणवश ठीक नहीं है, प्राकृत नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हमने नहीं करना है वमन, विरेचन। विशेषता यहाँ पे वमन की व्याख्या करते हुए बताते।
क्योंकि फिर वो व्याधि जो है संवृत कोष्ठ, तो ये बढ़ जाती। तो वन हैविंग ऑब्स्ट्रक्टेड बॉवल, जिसे इंट्रक्शन भी कहते हैं या इंटरसेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, तो वो प्रोनाउंसिएशन मेरे को ठीक से नहीं आ रही है, आप जानते। तो हैविंग ऑब्स्ट्रक्टेड बॉवल, दैट सिचुएशन इज आल्सो नॉट फेवरेबल टू इंड्यूस वमन। इसके बाद में है विशेषतः ऊर्ध्वक रक्तपित्त। हमने कहा तो ऊर्ध्वक में वो और बढ़ेगा, या निरंतर जिसका वमन हो रहा है, ऊर्ध्ववात का रोगी। जिन पुरुषों को आस्थापन अनुवासन बस्ती दी गई है, हृदय रोगी, उदावरत, मूत्राघात, देन प्लीहा रोग, तो स्प्लेनिक डिसऑर्डर्स, गुल्म, तो गुल्म ये विशेषतः एब्डोमेन लंप के लिए शब्द आया है। विविध उसके प्रकार या डिटेल्स हो सकते हैं, वातज, पित्तज, कफज, आपको पता है सान्निपातिक और शोणित या रक्तगुल्म। तो उदर रोग उसके बाद में, तो विभिन्न काइंड के जो डिसीजेस रहेंगे उसमें जलोदर का भी समावेश होता है, ऐसे रोग। अष्ठीला, दैट इज द एनलार्ज प्रोस्टेट। स्वर भेद, यानी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तिमिर, तो तिमिर क्या है? आंखों के सामने अंधकार छा जाना, या सिंपल लैंग्वेज में कहे कैटरैक्ट भी एक उसका स्वरूप हो सकता है। उसके बाद शिरशूल, शंखशूल, पेन इन द टेम्पोरल रीजन, कर्णशूल और नेत्रशूल। ये जो स्थितियां है, ये सभी जो स्थितियां है वह वमन न करने की स्थितियां है, इनमें वमन नहीं करना है, ठीक है। तो आगे के जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 9 विशेषतः वो निर्देश करता है किन कारणों से यह प्रक्रिया या वमन प्रक्रिया इन स्थितियों में नहीं करनी है। उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सकारण मीमांसा इस श्लोक में आगे बताई है, ठीक है। तत्र शतस्य इत्यादिना यथोक्त वमन आदाने हेतुम आह, तो किस कारणों से या किन कारणों से नहीं करना है उसका कारण हेतु बता रहे हैं। प्राणोपरोधाः मरणम, यानी उन कुछ शब्दों के अर्थ चक्रपाणि दत्त हमें समझाते हैं। तो ठीक है, आगे जाते हैं। तो तत्र क्षतस्य भूयाः क्षननात् रक्त अति प्रवृत्ति स्यात्। तो सबसे पहले जो क्षीण रोगी है या उरक्षत जिसमें हुआ है, ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसको अगर हमने वमन किया तो रक्त अति प्रवृत्ति स्यात्, तो क्षत जो है वह बढ़ जाता है, अधिक रक्तस्राव, ब्लीडिंग जो है, अति प्रवृत्ति, रक्त अति प्रवृत्ति स्यात्, और इस कारण से उसका वमन नहीं करना। दूसरा बताया है क्षीण, अतिस्थूल, कृश, बाल, वृद्ध, दुर्बल, अनाम, औषध बल असहत्वात् प्राणोपरोधा। तो क्षीण रोगी, अतिस्थूल व्यक्ति, कृश, बालक, वृद्ध, ये जो है वो कैसे है? यहाँ पे बताया है दुर्बलाना। यह जो व्यक्ति है, ये जो लिस्ट अभी देखी हमने, क्षीण व्यक्ति, अतिस्थूल, कृश, बालक, वृद्ध, ये स्वभावता से ही दुर्बल होते हैं। अतः वो क्या है? तो औषध बल असहत्वात्, वह औषध का बल सह नहीं कर पाएंगे, और उसके कारण उनका क्या हो सकता है? प्राणोपरोधा। और प्राणोपरोधा की व्याख्या बताते हैं चक्रपाणि दत्त। प्राण उपरोधा मरणम बलक्षया इति अन्य, यानी उसके दो अर्थ बताते हैं चक्रपाणि दत्त, मरण साक्षात मृत्यु या बलहानि, बलक्षय, ठीक है। इसलिए क्षीण, अतिस्थूल, कृश, बाल, वृद्ध, इन व्यक्तियों में या ऐसे व्यक्तियों में ये वमन नहीं करना है। उसके बाद तीसरा लिस्ट बताते हैं श्रांत, पिपासित, क्षुधिता नाम च तद्वत्। थका हुआ, श्रांत यानी जिसको अत्यधिक प्यास लगी है, अत्यधिक भूख लगी है, ठीक है, तो इनको भी तद्वत्, यानी इसके पहले जैसे बताया वैसे ही जानना चाहिए। यानी कारण क्या बताए वहां पे? वह दुर्बल होते हैं और औषध बल सहन नहीं कर पाते। वमन में बल बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब वेग आते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने निकल जाते हैं।
वहां रोगी के भी पसीने निकलते हैं और अनुभवी वैद्य नहीं है तो उसके भी पसीने निकलते हैं। तो श्रांत, पिपासित, क्षुधित इन व्यक्तियों को अल्प बल होने के कारण वमन के वेग वह सहन नहीं कर पाते और इसलिए उनका वमन नहीं करना चाहिए। आगे का लिस्ट है कर्म, भार, अध्व, उपवास, उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, चिंता, प्रसक्त क्षामानाम, रौक्षात, वात रक्त छेद क्षत भयम स्यात्। तो ये एक ग्रुप बता दिया कि अधिक कार्य जो करते हैं कर्म, ठीक है, अत्यधिक भार जो ढोते हैं, अत्यधिक पैदल जो चलते हैं, तो ये व्यक्ति जो है वो आगे है। और एक बताया है मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, चिंता प्रसक्त, यानी मैथुन प्रसक्त, अध्ययन प्रसक्त, व्यायाम प्रसक्त, चिंता प्रसक्त, और इन कारणों की वजह से वह व्यक्ति जो है वह उसमें क्या होते हैं, रौक्षा, यानी रुक्षता से उस व्यक्ति में वायु अत्यधिक कुपित होती है। और फिर आगे रक्त छेद क्षत भयम स्यात्, तो वात कुपित होता है और वात कुपित होने की वजह से परिणाम स्वरूप रक्तस्राव और उरक्षत निर्माण या उत्पन्न होने का भय रहता है। इसीलिए इन व्यक्तियों में भी वमन नहीं करना है। आगे है गर्भिण्या, गर्भव्यापद, आम गर्भ, भ्रंशात च दारुणा रोग प्राप्ति, यानी सुकुमार व्यक्ति, ठीक है, गर्भिणी, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को अगर आपने वमन कराने की कोशिश की तो क्या हो सकता है, तो वामक औषधियों का अगर प्रयोग आप कराए तो उनके हृदय में खिंचावट पैदा होगी, ठीक है। सुकुमार व्यक्ति को अगर किया तो क्या होगा, आगे है परिणामतः उस व्यक्ति के ऊर्ध्व मार्ग से, यानी मुख मार्ग है, नासिका मार्ग है, आकाश चक्षु मार्ग है इत्यादि, या आधम मार्ग से, यानी मूत्र मार्ग, गुदा मार्ग इत्यादि से अत्यधिक रक्त निकलता है, ठीक है। तो ऐसी व्याख्या करते हैं सुकुमारस्य हृदय अपकर्षणा ऊर्ध्वम अधो वा, यानी ऊर्ध्व मार्ग से वा यानी किंवा या और अधो मार्ग से रुधिर की अति प्राप्ति होती है, ठीक है। तो बीच का एक छोटा सा गर्भिणी का जो भाग है वो मैंने छोड़ दिया, वो आपको समझाता हूँ। गर्भिण्या गर्भव्यापत आम गर्भ भ्रंशाच दारुणा रोग प्राप्त, यानी गर्भिणी प्रेग्नेंट व्यक्ति में, स्त्रियों में अगर वमन कराया आपने तो गर्भ की व्यापत्ति हो जाएगी, गर्भ व्यापत उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो क्या होता, स्टिल बर्थ या जिसे आम गर्भ कहा है, तो आगे बताया है आम गर्भ भ्रंशात, यानी अबॉर्शन भी होने के संभावना होती है। तो ये ठीक नहीं है और ये हमें अपेक्षित भी नहीं है। या आगे बताया है दारुण रोग प्राप्ति, यानी गर्भ व्यापत उत्पन्न होंगे, या आम गर्भ भ्रंश होगा यानी अबॉर्शन होगा, या दारुण यानी भयंकर रोग की, यानी भयंकर व्याधि की उस स्त्री को प्राप्ति होगी। इसीलिए गर्भिणी में भी हमने वमन नहीं कराना है। आगे है संवृत कोष्ठ दुश्छर्दनयोः अतिमात्र प्रवाहनात् दोषाः समुत्क्लिष्टा अंतःकोष्ठे जनयन्ति अंतःविसर्गं स्तंभं जाड्यं वैचित्यं मरणं वा। तो संवृत कोष्ठ यानी जिसके हमने एक शब्द देखा था संवृत कोष्ठ के लिए विशेषतः ऑब्स्ट्रक्टेड बाउल, किसी कारणवश अगर हम इसोफेगस से हम डायबर्टिकुलम इसोफेजियल इसको हम ध्यान में रखें, या किसी कारणवश उसकी आंतों की सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, वो हिस्ट्री हमने प्रॉपर लेना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में वमन न कराए, उससे क्या होगा, कठिनता से वमन उस व्यक्ति को होता है।
और वामक औषधि अगर आप पिलाते हैं तो दोषों को बाहर निकालने के लिए जो प्रवाहन करना पड़ता है कभी कभी, उसी अति प्रवाहन के कारण उत्क्लेशित दोष कोष्ठ के अंदर ही फैल जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो संवृत इस शब्द से यहाँ पे बिल्कुल नैरो हुआ जो इसोफेगस है, या फिर हमने उसका अर्थ लेना चाहिए कॉन्स्ट्रिक्टेड, ऐसे संकुचित स्थिति में अगर हमने वमन कराने का प्रयास किया तो वह बाहर नहीं आएगा, और वो क्लेशित दोष जो है वो शरीर के अंदर ही फैल जाएंगे और उससे भिन्न भिन्न व्याधियां उत्पन्न होगी। जैसे जनयंती अंत विसर्प, सबसे पहले बता दिया इंटरनल विसर्प, तो ठीक है। तो बाह्य विसर्प तो हमें पता है, तो अभ्यंतर अंदर ही शरीर के विसर्प की उत्पत्ति होगी। स्तंभ यानी जकड़ाहट या स्टिफनेस, जाड्य यानी जड़ता, मन में उद्वेग, ठीक है, या मृत्यु। आगे बताया वैचित्यम मरणम वा, तो है चित्त उस व्यक्ति का स्थिर नहीं होगा या मरण भी हो सकता है, ठीक है। तो अवश्य उचित कोष्ठ वाले व्यक्तियों में वमन नहीं कराना है। आगे जाते हैं। ऊर्ध्वग रक्तपित्तेन उदानम उत्क्षिप्य प्राणान हरेद रक्तम च अति प्रवर्तयेत्। ये सिंपल है। तो ऊर्ध्वग रक्तपित्त में वमन कराने पर क्या होगा, उदान वायु जो ऊपर की ओर प्राण को ले जाती है इस प्रकार और प्राण को हर लेती है, ऐसा एक अर्थ निकलता है। या दूसरा क्या हो सकता है, मुख से अत्यधिक रक्त निकलता है। तो इसीलिए ऊर्ध्वग रक्तपित्त में क्या है, विरेचन एडवाइस किया है। ऊर्ध्व प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्तम विधीयते, तो यहाँ पे वो उसी मार्ग से ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो उसको हम बढ़ाएंगे। आगे है प्रसक्त छर्दे तद्वत, यानी जिसको छर्दी, अत्यधिक छर्दी पहले से आ रही है, उस व्यक्ति को भी वमन नहीं कराना है। वो क्यों नहीं कराना है, तो ऊर्ध्व रक्तपित्त के जैसा ही कारण मीमांसा उसकी जाननी चाहिए। आगे है ऊर्ध्ववात स्थापित अनुवासित अनुवासिता नाम ऊर्ध्वम वात अति प्रवृत्ति, यानी ये जो तीन स्थितियां हैं उसको इकट्ठा उसका एक्सप्लेनेशन, उसका कारण करते हैं। ऊर्ध्ववात या आस्थापन बस्ती जिसकी की है, या जिसको अनुवासन बस्ती दी गई है, उनको एकत्रित वर्णन करते हुए बताते हैं यदि इन व्यक्तियों को वामक द्रव्यों का पान कराया जाए तब वात की ऊर्ध्व प्रवृत्ति और अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। यानी व्याधि जो है वो अधिक बलवान होगी ऊर्ध्ववात जैसी, ठीक है। आगे जाते हैं, रुद्रोगी के विषय में है। रुद्रोगिनो हृदयोपरोधा, तो रुद्रोगी को भी वमन नहीं कराना है। उसको अगर वमन कराया तो क्या होगा, हृदय उपरोध होने की संभावना है। तो हृदय उपरोध से क्या जानना चाहिए, तो यह आगे बताते हुए थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां तक हम आए हैं। यस, if woman is given to a person suffering from heart disease, it causes the sudden cessation of cardiac motion, that is the cardiac arrest। तो यह मैं आपको बताना चाहता था, हृदय उपरोध यानी कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए रुद्रोगी को भी वमन नहीं कराना है। आगे है उदावर्तिनो घोरतर उदावर्ता स्यात् शीघ्रतर हंता, उदावर्त व्याधि जिसको हुई है उसको भी वामक द्रव्य पिलाने पर भयंकर रूप से वह व्याधि बढ़ती है और प्राणों को शीघ्र नष्ट करती है। आगे है मूत्राघात इत्यादि जो स्थितियां बताई है वह कौन कौन सी है, मूत्राघात, प्लीहा रोग, गुल्म रोग, उदर रोग, अष्ठिला, स्वर उपघात, ये जो ग्रुप बताया है उसको अगर वमन कराया आप तो अत्यधिक तीव्र शूल उत्पन्न होता है। तीव्रतर ऐसा शब्द, तो सीवियरिटी बताने के लिए तर शब्द का प्रयोग है, तीव्रतर शूल प्रादुर्भाव, ठीक है। आगे है
तिमिरार्तानाम तिमिर अतिवृद्धि। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो तिमिर व्याधि यानी उसके आंखों के सामने पहले से अंधकार छाया हुआ है और हम वमन कराए तो वो अधिक बढ़ेगा। शिरशूलादिषु शूलातिवृद्धि तस्मात् एते न वम्याः। शिरशूल इत्यादि जो ग्रुप बताया है वहां पे शिरशूल है, शंखशूल है, कर्णशूल है, अक्षिशूल है, ये इनमें नहीं कराना है। क्यों नहीं करना कराना है? तो शूल अतिवृद्धि यानी उसमें वेदना और बढ़ती है, इसलिए ये वमन के लिए निषिद्ध स्थितियां या व्याधि या व्यक्ति है। सर्वेषु अपि तु खलु एतेषु विष गर विरुद्ध अजीर्ण अभ्यवहार आमकृतेषु अप्रतिषिद्धम शीघ्रतर करित्वात् एषाम् इति। तो इसीलिए इन व्याधियों में वमन नहीं कराना चाहिए। आगे स्थितियां बताई है और यही व्याधियां, ये जो ऊपर उल्लेखित व्याधियां है, वह अगर विषपान उस व्यक्ति ने किया है, गरविष यानी कोई कृत्रिम विष का पान किया है, विरुद्ध भोजन उसने किया है, अजीर्ण भोजन के कारण या आम विष के कारण अगर उत्पन्न हो, आम विष जैसी स्थिति उत्पन्न हो, तब इनमें वमन का निषेध नहीं है। देखिए ये बहुत लास्ट लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। ऊपर की स्थितियां है, लेकिन और एक स्थिति उस व्यक्ति में आ गई है, जैसे विष गर विरुद्ध अजीर्ण अभ्यवहाराम आमकृतेषु अति प्रतिषिद्धम, यानी अवाम्यादो तावद इति, इस पद का जो प्रयोग सबसे पहले किया गया है उसके लिए एक्सेप्शन ऐसी स्थिति यहाँ पे बताते हैं। अगर विशेषतः विषपान, गरविष पान, विरुद्ध भोजन, अजीर्ण, आमविष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस व्यक्ति में आप वमन करा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे इन स्थितियों को ज्यादा महत्व है और उनको कंट्रोल करने के लिए वमन अत्यावश्यक हो जाता है, इसीलिए आप उसको करा सकते हैं। अर्थात उसमें आपको ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, तो समय को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आज यहाँ ही हम समाप्त करते हैं। आपके अगर कुछ प्रश्न है